बेनती है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं अध्यक्ष महोदय कि एक आदमी आता है फिर पीछे से वो 50 आदमी को लगाते हैं, फिर लाते हैं, फिर साथ में सड़क के किनारे बहुत सारी छब्बे लगा लेते हैं, कोई सब्जी का, कोई फल का, कोई बिना इससे आने वाले का भी पूरा रिकॉर्ड पुलिस में होना चाहिए कि कब आया, किस मंशा से आया और उसका बैकग्राउंड क्या है, जहां से आया है, वो भी पूरी जानकारी अध्यक्ष महोदय उसकी लेकर उसको यहां पर ये इजाजत मिले, ये मेरी विनती है। और इसमें दोबारा कोई ऐसी परिस्थिति ना बने अध्यक्ष महोदय। ये ऐसे नहीं है कि किसी पार्टी की बात है, ऐसा भी नहीं है कि किसी धर्म की बात है। ये तो एक क्षेत्र में ऐसा न्यूसेंस क्रिएट हो गया कि जहां 99% लोग अलग धर्म के लोग हैं, वहां पर एकदम उसमें बीच में ऐसी बिल्डिंग बन गई और जिसमें 500-600 लोग एक ही दिन आते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उससे एक न्यूसेंस क्रिएशन हुई है। और इसको कैसे रोका जा सके, तुरंत इसको सरकार रोके, ये मेरी विनती है। ये मैं कहना चाहता था। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री हरीश जनाठा जी। सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस इशू पे मुझे मौका दिया बात करने का। और मेरा क्वेश्चन श्री बलबीर वर्मा जी के साथ क्लब किया है, पर इनका तो थोड़ा उसमें मैंने कुछ और तरीके से मांगा था। और इसमें इनका जो कहना है, वो प्रस्ताव इन्होंने जो रखा है, वो संजौली शिमला में अवैध रूप से बनी मस्जिद को लेकर उत्पादन हुई तनाव पर सदन का ध्यान आकर्षित करके। मेरा ये था कि सर चलो इट्स क्लब्ड इन कि वहाँ पे जो लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ और क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों डिस्टर्ब हुआ है, मेरा क्वेश्चन इस इशू पे था सर। तो जैसे कि अभी वर्मा जी ने कहा है सर कि वहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उस पर बोलो। हाँ जी, वो एक्चुअली सैटरडे और संडे की रात को एक झगड़ा हुआ है। हमारा ही अपना ही लड़का था, हमारा छोटा भाई था जिसके साथ ही झगड़ा हुआ है वहाँ पे, और हमारे अपने लोगों के बीच का एक एरिया का अपना आदमी था सर। तो वो झगड़ा हुआ, तैश तैश में उनका आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते संजौली तक पहुँच गया सर। संजौली में जब ये मुद्दा उठा, तो जब ये इश्यूज उठने शुरू हो जाते हैं तो वो एक कुछ और ही रंग ले गया और वहाँ पे इस मस्जिद के पास, जो कि वर्मा जी जो मेंशन कर रहे हैं, उसके पास ये झगड़ा पहुँच गया वहाँ पे। तो उसमें जब कानूनी कार्रवाई की गई, हमारे पुलिस ने FIR लॉन्च की, वो अरेस्ट हुए और उसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है। हम भी उसमें मदद करेंगे कि जो गलत है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई किए जाए। सेकेंड इशू आता है सर, फिर जब आप संजौली आते हैं, मस्जिद में आते हैं और वहाँ पे कुछ एक लोग, जैसे कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी थे, BJP के भी थे तो हमारे ही लोग थे, जो भी थे वो सब हमारे ही लोग थे, इर्द गिर्द के क्षेत्र के लोग थे, अपने सेंटिमेंट्स लेके वहाँ आए। तो हमने उसमें इंक्वायरी की है कि इस मस्जिद का आपका कब से शुरू हुआ, क्या है। ये मस्जिद एक्चुअली सर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना है। एक मंजिल होता था कभी 1950 या उससे पहले का। तो इसमें ये निर्माण उसमें शुरू हुआ सर। इस निर्माण को हुए जो कि रिकॉर्ड अभी आपको UD मिनिस्टर भी देंगे। तो इसमें सर ये निर्माण शुरू 10-12 साल पहले, इसमें या 15 साल पहले निर्माण शुरू हुआ। ये सरकार की जहन में आया, सरकार ने इनको नोटिस दिया, वक्फ बोर्ड ये केस लड़ने लगा सर, और वो सारी ज़मीन इर्द गिर्द वक्फ बोर्ड की है और वो ज़मीन के ऊपर जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी है वो भी वक्फ बोर्ड की, और साथ साथ में प्राइवेट बिल्डिंग्स भी बन गई है वहाँ पे। और उन वक्फ बोर्ड के बिल्डिंग में भी हमारे लोग वो टेनेंट्स है। तो अब वो सिचुएशन ऐसी अराइज होगी कि वहाँ पे अगर वक्फ बोर्ड एक्शन लेता है तो हमारे लोग भी सफ़र करते हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक की बात है सर, हमारे टेन्योर में, इस टेन्योर में जब से मैं आया हूँ यहाँ पे 1-1.5-2 साल तक, एक ही अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई थी उस एरिया में। वहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए थे, 5 या 6 टॉयलेट्स बनाए गए थे जून के महीने में। हमारे संज्ञान में बात लाई वहाँ के लोकल लोगों ने, वो 3 दिन के अंदर अंदर, जो रिकॉर्ड यहीं पे रिकॉर्ड है हमारे पास सर, हम पेश कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, 3 दिन के अंदर अंदर वो सारा वहाँ से हटा दिया गया था। अब वो केस लगा है MC में सर। तो हम पूरा ध्यान दे रहे हैं MC में, जहां अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। मेरा ये भी